आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो अगर तुम्हारे अपने भीतर उतर ली तो पैसा, सफलता और अवसर तुम्हारी तरफ ऐसे दौड़ेंगे जैसे किसी चुंबक की तरफ धातु दौड़ती है। लोग पैसा पाने के लिए काम बदलते हैं, जगह बदलते हैं, लोगों को बदलते हैं, लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं होता। असली बदलाव भीतर होता है। और जब भीतर की पहचान बदल जाती है तो पैसा तुम्हारा पीछा करने लगता है। यह कोई प्रेरक कहानी नहीं है, यह वह यूनिवर्सल लॉ है जिसे मैंने 60 सालों तक पढ़ा, सिखाया और हजारों जिंदगियों में काम करते देखा है। तुम अभी जिस वाइब्रेशन पर ऑपरेट कर रहे हो वही वाइब्रेशन तय कर रही है कि पैसा तुम्हें खोज रहा है या तुम पैसे को। और आज मैं तुम्हें उस रहस्य में लेकर चलने वाला हूं जिसे समझकर आम लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी अट्रैक्टर्स बन जाते हैं। पैसा उनके पीछे खुद आता है। जिंदगी बेंड होती है, रियलिटी शिफ्ट होती है। बस अगर तुम सच में तैयार हो तो आज अभी इसी क्षण तुम्हारी नई वेल्थ आइडेंटिटी शुरू होती है। अब सुनो और ध्यान से सुनो। अगर तुम यह समझ गए कि पैसा कैसे अट्रैक्ट होता है तो तुम्हें कभी भी उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा उनसे दूर भागता है। लेकिन कारण मेहनत की कमी नहीं होती, कारण होता है इनर आइडेंटिटी की कमी। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी सोच, तुम्हारा हिडन सेल्फ इमेज यही तय करता है कि पैसा तुम्हारी तरफ आएगा या तुमसे दूर चला जाएगा। अब मैं तुम्हें वह बात बताने वाला हूं जिसने मेरे हजारों स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल रियलिटी बदल दी। सबसे पहले यह समझ लो, पैसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पैसा वाइब्रेशन है। जैसे रेडियो तभी संगीत पकड़ता है जब वह सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो, वैसे ही पैसा भी सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी पर आता है जहां अट्रैक्टिंग वाइब्रेशन मौजूद हो। यदि तुम्हारी वाइब्रेशन स्कैर्सिटी पर है, मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं मिलेगा, पता नहीं आएगा या नहीं, तो यूनिवर्स उसी कमी को एम्पलीफाई कर देता है। लेकिन अगर तुम्हारी वाइब्रेशन सर्टेनिटी पर है, पैसा मेरे पीछे आता ही आता है, ये मेरा नेचुरल फ्लो है, ये मेरे लिए नॉर्मल है, तो सारा यूनिवर्सल मैकेनिज्म तुम्हारी तरफ बेंड होने लगता है। लोग जिसे लक कहते हैं वह असल में इंटरनल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है। जब शिफ्ट सही होती है तो पुरानी पेमेंट्स क्लियर होती हैं, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आती हैं, क्लाइंट्स खुद संपर्क करते हैं, सही लोग सही समय पर मिलते हैं। याद रखना, डिजायर्ड पैसा अट्रैक्ट नहीं करता, आइडेंटिटी अट्रैक्ट करती है। अगर तुम्हारी इनर आइडेंटिटी स्कैर्सिटी में है तो कोई भी अफर्मेशन काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आइडेंटिटी बदलती है, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं और डिसीजंस ही धन बनाते हैं। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल तरीका दूंगा, 3 रातों का एक छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावी प्रोटोकॉल जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में एक नया एनर्जेटिक कमांड डाल देगा। एक कमांड जो तुम्हें चेस मोड से अट्रैक्ट मोड में शिफ्ट कर देगी। एक कमांड जो तुम्हारी पूरी एनर्जेटिक वन पॉस्चर बदल देगी। बस एक लाइन लिखनी है, एक लाइन जो तुम्हारी आइडेंटिटी को बिल्कुल रीवायर कर देगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक गहरी सच्चाई समझनी होगी। पैसा कभी डर, चिंता, जल्दबाजी या कमी की वाइब्रेशन पर नहीं आता। पैसा सिर्फ स्टेबिलिटी, कामनेस और सर्टेनिटी की फ्रीक्वेंसी पर अट्रैक्ट होता है। और अभी हम इसी इनर स्टेट को एक्टिवेट करने की शुरुआत करने वाले हैं। अब चलो उस ट्रूथ में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं जिसे समझ लेना तुम्हें उन लोगों से अलग कर देगा जो सालों तक मेहनत करते रहते हैं लेकिन वेल्थ का असली फ्लो महसूस नहीं कर पाते। मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो, पैसा तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे अलाइनमेंट से आता है। मेहनत बाहर होती है लेकिन अलाइनमेंट भीतर। और जब भीतर का अलाइनमेंट बदलता है तो अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हारी तरफ चलकर आती हैं। देखो, कॉन्शियस माइंड हमेशा कहता है मैं पैसा चाहता हूं, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक ही सवाल पूछता है, क्या यह मेरे लिए नॉर्मल है? यही गैप है, यही एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्शियस चाहता है पर सबकॉन्शियस डरता है। कॉन्शियस प्लान बनाता है पर सबकॉन्शियस डाउट भेजता है। कॉन्शियस एक्शन लेता है पर सबकॉन्शियस सैबोटाज कर देता है। यही कारण है कि बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन उसे रोक नहीं पाते।
क्योंकि उनकी आउटर एक्शन स्ट्रांग होती है लेकिन इनर आइडेंटिटी वीक। सबकॉन्शियस ब्लॉक्स डिसॉल्व होते ही मनी फ्लो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और यही वह बिंदु है जहां आइडेंटिटी रीसेट आवश्यक हो जाता है। डिजायर आइडेंटिटी को नहीं बदलता, लेकिन आइडेंटिटी डिजायर को बदल देती है। जब तुम अपने भीतर यह दावा एक्टिवेट करते हो कि पैसा मेरा फॉलोअर है, तो तुम्हारा पूरा एनर्जेटिक पॉस्चर बदल जाता है। तुम अलग तरह से सोचते हो, अलग तरह से बोलते हो, अलग तरह से डिसीजंस लेते हो और डिसीजंस ही वास्तविकता को शेप देते हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। कुछ सेकंड के लिए अपने मन को ऑब्जर्व करो, सिर्फ ऑब्जर्व, कोई जजमेंट नहीं। बस देखो कि तुम किस वाइब्रेशन ऑपरेट कर रहे हो। क्या वहां चेस है? क्या वहां फियर है? क्या वहां अर्जेंसी है? क्या वहां डाउट है? ये चारों वाइब्रेशंस, चेस, फियर, अर्जेंसी और डाउट, मनी को रिपेल करते हैं। ये चारों सबकॉन्शियस को एक ही मैसेज भेजते हैं, मेरे पास नहीं है, और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही आइडेंटिटी शिफ्ट होती है और सबकॉन्शियस यह सिग्नल भेजता है, मेरे पास आता ही आता है, तो यूनिवर्स का जवाब भी बदल जाता है। अब मैं तुम्हें उस तकनीक तक लेकर चलता हूं जो तुम्हारी वाइब्रेशन को उसी क्षण रिवर्स मैग्नेट में बदल देती है। यह टेक्निक सिंपल है, लेकिन इसकी डेप्थ एक्स्ट्रॉर्डिनरीली पावरफुल है। सोने से ठीक पहले, जब तुम्हारा माइंड अल्फा थीटा बॉर्डर में होता है, यानी वह सबसे ज्यादा रिसेप्टिव अवस्था में होता है, तुम्हें एक लाइन लिखनी है, एक सिंगल लाइन। लेकिन यह लाइन तुम्हारे पूरे इनर सिस्टम को शिफ्ट कर देती है। जैसे ही तुम लिखते हो, तुम्हारी एनर्जी रिसीविंग मोड में एक्टिवेट होने लगती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस उस डिक्लेरेशन को रात भर यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट करता रहता है और यूनिवर्स उस ब्रॉडकास्ट का जवाब देना शुरू कर देता है। अब कल्पना करो, तुम रात में कागज पर पेन रखते हो, एक डीप ब्रेथ लेते हो और वह लाइन लिखते हो। लिखते ही मन हल्का होने लगता है, एक गर्माहट सी महसूस होती है, जैसे एनर्जी सेटल हो रही हो। तुम कागज को फोल्ड करते हो, उसे अपने पास रखते हो और सो जाते हो। अब तुम्हारा सबकॉन्शियस पूरी रात एक ही आइडेंटिटी ब्रॉडकास्ट करता है, मैं अट्रैक्ट करता हूं, पैसा मेरे पीछे आता है। अगली सुबह उठते ही एनर्जी में सटल बदलाव महसूस होता है। यह वही जगह है जहां रिसीविंग मोड जागना शुरू होता है। अब हम अगले सेक्शन में जानेंगे वह एग्जैक्ट लाइन क्या है, उसका एनर्जेटिक स्ट्रक्चर क्या है और वह तुम्हारे सबकॉन्शियस को कैसे रिवायर करती है। अब हम उस गहराई तक पहुंचते हैं जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। मैंने जीवन भर एक बात देखी है, मनुष्य की आउटर रियलिटी उसी क्षण बदलने लगती है जब उसकी इनर आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, और इसी आइडेंटिटी शिफ्ट को एक्टिवेट करने के लिए यह टेक्निक बनाई गई है। अब मैं तुम्हें वह एग्जैक्ट कारण बताता हूं कि रात में लिखना क्यों इतना शक्तिशाली है। रात का समय वह गोल्डन विंडो होता है जब कॉन्शियस माइंड धीमा पड़ जाता है। कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जो डाउट पैदा करता है, सवाल करता है, तर्क करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वह सिर्फ निर्देश फॉलो करता है। और जब कॉन्शियस शांत हो जाता है तो सबकॉन्शियस बिना रेजिस्टेंस के हर इनपुट को एक्सेप्ट कर लेता है। लिखने की प्रक्रिया सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, यह माइंड, बॉडी और एनर्जी का संयुक्त अलाइनमेंट होता है। जब तुम लिखते हो, तुम्हारा माइंड इंटेंशन भेजता है, तुम्हारा हाथ फिजिकल एक्शन देता है और तुम्हारे इमोशंस एनर्जी प्रदान करते हैं। सबकॉन्शियस के लिए यही तीनों लेयर्स सबसे शक्तिशाली प्रोग्रामिंग होती हैं। अब मैं तुम्हें वह लाइन रिवील करने के लिए तैयार हूं जो 3 रातों के रिचुअल की फाउंडेशन है, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसका एनर्जेटिक साइंस समझना होगा। यह लाइन डिजायर लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि डिजायर हमेशा कमी की ऊर्जा ले जाता है। यह लाइन डिक्लेरेशन लैंग्वेज में है। डिक्लेरेशन सबकॉन्शियस को तुरंत आइडेंटिटी में शिफ्ट कर देता है। जब तुम कोई चीज डिक्लेयर करते हो तो सबकॉन्शियस उसे ऑलरेडी ट्रू की तरह अब्सॉर्ब करता है, और सबकॉन्शियस की यही प्रोग्रामिंग तुम्हारी इंटायर वाइब्रेशन बदल देती है। अब सुनो, 3 रातों के इस रिचुअल में तुम्हें सिर्फ यह लिखना है, पैसा हमेशा मेरे पीछे आता है।
यह मेरा नेचुरल एनर्जी फ्लो है, लेकिन इसे मैकेनिकली नहीं लिखना। इसे ऐसे लिखना जैसे तुम अपने सबकॉन्शियस पर एक न्यू कमांड एनग्रेव कर रहे हो। इसे ऐसे लिखना जैसे तुम अपने भीतर अपनी असली आइडेंटिटी एक्टिवेट कर रहे हो। इस लाइन के भीतर 3 हिडन एनर्जेटिक ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर 1, पैसा हमेशा मेरे पीछे आता है। यह सबकॉन्शियस को स्कैरसिटी से निकालकर हैविंग मोड में शिफ्ट करता है। सबकॉन्शियस तुरंत बिलीव करना शुरू कर देता है कि पैसा तुम्हारा फॉलोअर है, तुम्हें तलाश रहा है, तुम्हारे पास आने के लिए रास्ते बना रहा है। ट्रिगर 2, यह मेरा नेचुरल एनर्जी फ्लो है। यह सबकॉन्शियस को यह सिग्नल देता है कि यह कोई नया बदलाव नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी ओरिजिनल स्टेट है, क्योंकि सबकॉन्शियस हमेशा नॉर्मल और नेचुरल चीजें बहुत तेजी से एक्सेप्ट करता है। ट्रिगर 3, डिक्लेरेशन इटसेल्फ। डिक्लेरेशन वाइब्रेशन को सर्टेनिटी तक उठा देता है, और सर्टेनिटी वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर यूनिवर्स सबसे तेज जवाब देता है। अब इस टेक्निक का सबसे पावरफुल हिस्सा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन नहीं है, यह सबकॉन्शियस को एक एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट देने की प्रक्रिया है। जब तुम लाइन लिखने के बाद सिर्फ 60 सेकंड के लिए इमेजिन करते हो कि पैसा एक लाइट की तरह तुम्हारी तरफ खिंच रहा है, एक गोल्डन ऊर्जा की तरह तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है, तो सबकॉन्शियस उस इमेज को 100 गुना गहराई से अब्सॉर्ब करता है। विजुअलाइजेशन लंबा नहीं होना चाहिए, बस एक शॉर्ट शार्प एनर्जेटिक इम्प्रिंट होना चाहिए। अब आता है इस रिचुअल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, रिलीज स्टेप। रिलीज स्टेप वह स्थान है जहां तुम यूनिवर्स को फुल परमिशन देते हो डिलीवर करने की। रिलीज का मतलब है अर्जेंसी छोड़ देना, प्रेशर छोड़ देना, ओवरथिंकिंग छोड़ देना, टाइमलाइन छोड़ देना। क्योंकि जब तुम चीजों को पकड़ कर रखते हो वह टाइट हो जाती है, लेकिन जब तुम उन्हें छोड़ते हो वही एनर्जी मल्टीप्लाई होकर वापस आती है। रात का रिचुअल इस लाइन पर समाप्त होता है। अब यह मेरी तरफ आ रहा है, और यही वह एनर्जेटिक की है जो रिसीविंग मोड को एक्टिवेट कर देती है। अब हम उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां बदलाव बाहर नहीं भीतर घटता है, क्योंकि जैसे ही तुम 3 रातों का यह रिचुअल शुरू करते हो यूनिवर्स सटल सिग्नल्स भेजना आरंभ कर देता है। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वह परिवर्तन जो तुम्हारी एनर्जी में जागने लगता है। और मैं तुम्हें बता दूं, यह परिवर्तन लाउड नहीं होता, यह शांत, स्थिर और गहरा होता है। जब तुम लाइन लिखते हो पैसा हमेशा मेरे पीछे आता है, यह मेरा नेचुरल एनर्जी फ्लो है, तो सबकॉन्शियस पहली ही रात से एक नया ब्लूप्रिंट एक्टिवेट कर देता है। पहले तुम्हारा माइंड पैसों को लेकर फियर, डाउट या अर्जेंसी के सिग्नल भेजता था। अब वही माइंड एक नई एनर्जेटिक सुरक्षा महसूस करने लगता है। तुम नोटिस करोगे, जहां पहले टेंशन थी वहां अब हल्कापन है, जहां पहले कंफ्यूजन था वहां अब क्लैरिटी है, जहां पहले लैक थी वहां अब सेफ्टी है। और जब मन सेफ्टी महसूस करता है तो पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्स्ड नर्वस सिस्टम सबसे शक्तिशाली अट्रैक्टर होता है। यूनिवर्स हमेशा कामनेस की फ्रीक्वेंसी पर डिलीवर करता है, केओस पर नहीं। अब तुम एक सटल शिफ्ट और महसूस करोगे, डिसीजंस एफर्टलेस होने लगते हैं। जहां पहले हेजिटेशन था अब वहां इनर नोइंग पैदा होती है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है, तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न नेचुरल हो जाता है। यह सब सिग्नल्स हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस स्कैरसिटी से सेफ्टी में शिफ्ट हो चुका है। और अब इस वाइब्रेशनल सेफ्टी के बाद यूनिवर्स तुम्हें पहला एक्सटर्नल संकेत भेजता है। यह संकेत बहुत बड़ा नहीं होता, शायद एक छोटा कैशबैक, कोई पुरानी पेमेंट याद आकर क्लियर हो जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी सामने आ जाए, कोई फ्रेंड या क्लाइंट अचानक रिप्लाई कर दे, कोई अटकी हुई चीज अचानक स्मूथ हो जाए। ये संकेत छोटे होते हैं लेकिन पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये बताते हैं तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तुम्हारा ब्रॉडकास्ट यूनिवर्स तक पहुंच चुका है। बहुत लोग इन साइंस को लक मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अट्रैक्टर लोग इन साइंस को एविडेंस की तरह देखते हैं। यूनिवर्स इसी तरह विस्पर करता है, तुम सही दिशा में हो। अब ग्रैटिट्यूड की भूमिका समझो।
ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू नहीं है, ग्रैटिट्यूड एक एनर्जेटिक एक्नॉलेजमेंट है। जब तुम कहते हो धन्यवाद ब्रह्मांड, तो यूनिवर्स इसे एक सिग्नल मानता है कि तुम और रिसीव करने के लिए तैयार हो। ग्रैटिट्यूड एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देता है। अगर तुम छोटे साइंस को भी एक्नॉलेज करते हो तो यूनिवर्स उन्हें बड़ा बना देता है। अब यहाँ एक और चीज जागने लगती है, तुम्हारी इनर आइडेंटिटी। पहले तुम्हारी आइडेंटिटी मैं पैसा चाहता हूं वाली थी, अब आइडेंटिटी बदल रही है। मैं अट्रैक्ट करता हूं, पैसा मेरे पीछे आता है। आइडेंटिटी का यह बदलना तुम्हारी वाइब्रेशन को एक नए कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर देता है, और यह कॉन्फ़िगरेशन है इतनी पावरफुल होती है कि अपॉर्चुनिटीज तुम्हें ढूंढने लगती हैं। सही लोग तुम्हारे पास आते हैं, अटके हुए काम खुल जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिसोर्सेज फ्लो में आ जाते हैं। अब विजुअलाइजेशन का डीपर इम्पैक्ट समझो। विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस को डायरेक्ट इमेज देती है, वर्ड्स से कहीं अधिक तेज। जब तुम इमेजिन करते हो कि तुम एक गोल्डन फील्ड में खड़े हो और वेल्थ एनर्जी की तरह तुम्हारी ओर बह रही है, तो सबकॉन्शियस इस एनर्जी को तुरंत रियल मान लेता है। यही रीजन है कि विजुअलाइजेशन रिचुअल को 10 गुना एम्पलीफाई करता है। और जब विजुअलाइजेशन के बाद तुम रिलीज करते हो, छोड़ देते हो, सरेंडर कर देते हो, तो रिसीविंग मोड पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाता है। यह सरेंडर हार नहीं है, यह सरेंडर यूनिवर्स को परमिशन देने जैसा है। अब यह मेरी तरफ आ रहा है, और यही मोमेंट मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल मोमेंट होता है। अब हम इस पूरी प्रक्रिया के अंतिम और सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं, वह स्थान जहां इनर शिफ्ट कंप्लीट होता है और मनी फ्लो तेजी से एक्टिवेट होना शुरू कर देता है। यह वह स्टेट है जहां तुम्हें महसूस होने लगता है कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। और यही वह जगह है जहां अट्रैक्टर्स पैदा होते हैं। 3 रातों के रिचुअल के बाद तुम्हारी पहली मॉर्निंग थॉट्स बदल जाती हैं। पहले जो थॉट्स आते थे, क्या होगा, कब आएगा, कैसे आएगा, अब वे धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। उनकी जगह ले लेती है एक नई शांत ग्राउंडेड सर्टेनिटी। यह सर्टेनिटी ईगो ड्रिवन कॉन्फिडेंस नहीं होती, यह बहुत ही सॉफ्ट, वार्म और नेचुरल महसूस होती है। जैसे भीतर कोई आवाज कह रही हो, सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है, पैसा मेरे पीछे आता ही आता है। यह इंटरनल सर्टेनिटी अट्रैक्ट मोड की सबसे पहली निशानी है। जब अट्रैक्ट मोड एक्टिवेट होता है, यूनिवर्स तुम्हें लगातार संकेत देता है, कभी सटल, कभी क्लियर, लेकिन हमेशा अलाइंड। यूनिवर्स का पहला संकेत होता है हल्कापन, मन हल्का, सांसें सामान्य, फैसलों में क्लैरिटी, एनर्जी में स्टेबिलिटी। यह वही संकेत है कि सबकॉन्शियस अब स्कैर्सिटी से सेफ्टी में शिफ्ट हो चुका है। फिर आते हैं दूसरे संकेत, स्मॉल विंस, अनएक्सपेक्टेड पेमेंट्स, कोई रैंडम अपॉर्चुनिटी, कोई स्टक काम अचानक स्मूथ हो जाना। ये संकेत छोटे लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअल प्रूफ होते हैं कि यूनिवर्स ने तुम्हारी नई आइडेंटिटी रिसीव कर ली है। अब मैं तुम्हें उस सबसे बड़े ट्रूथ पर लेकर आता हूं जिससे अधिकांश लोग अनजान रहते हैं। पैसा सबसे तेज उसी की तरफ दौड़ता है जिसकी एनर्जी स्टेबल होती है। फियर रिपेल करता है, अर्जेंसी रिपेल करती है, डेस्परेशन रिपेल करती है, लेकिन कामनेस अट्रैक्ट करती है, सर्टेनिटी अट्रैक्ट करती है, सरेंडर अट्रैक्ट करता है। तुमने कभी नोटिस किया होगा, जब तुम मेंटली रिलैक्स्ड होते हो तभी किसी पेमेंट का मैसेज आता है, कोई काम अचानक बन जाता है, कोई क्लाइंट अनएक्सपेक्टेडली हाँ कह देता है। यह संयोग नहीं है, यह एनर्जी मैच है। अब 3 रातों के रिचुअल का असली इम्पैक्ट शुरू होता है। विजुअलाइजेशन, राइटिंग और रिलीज, इन तीनों की संयुक्त एनर्जी तुम्हारे ऑरा को मैग्नेटिक बनाना शुरू करती है। तुम्हारे डिसीजंस पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि अब डिसीजंस फियर से नहीं, आइडेंटिटी से आते हैं। तुम्हारी वॉइस बदल जाती है, तुम्हारी वॉक बदल जाती है, तुम्हारा प्रेजेंस बदल जाता है। लोग कहते हैं इसे ऑरा शिफ्ट, मैं इसे कहता हूं आइडेंटिटी रिकॉन्फ़िगरेशन। और आइडेंटिटी का यह नया ब्लूप्रिंट तुम्हें वेल्थ मैग्नेट बना देता है। अब एक चीज जरूर जान लो, यूनिवर्स स्पीड तभी बढ़ाता है जब तुम एनर्जेटिकली अनाउंस करते हो कि मैं रेडी हूं,
अनाउंसमेंट वर्ड से नहीं होती, अनाउंसमेंट डिसीजन से होती है। जब तुम वह लाइन लिखते हो, पैसा हमेशा मेरे पीछे आता है, यह मेरा नेचुरल एनर्जी फ्लो है। उस क्षण तुम यूनिवर्स को कहते हो, मेरी आइडेंटिटी बदल चुकी है, अब मैं अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूं। यही वह पल है जहां यूनिवर्स तुम्हारे आसपास नए रास्ते, नए लोग, नए अवसर एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। अब एक अंतिम बात, अगर तुम्हें यह पूरी टेक्निक कहीं भी भीतर गूंजती महसूस हो, अगर तुम्हें लगता हो कि यह तुम्हारी एनर्जी को उठाती है, तुम्हारी पहचान को बदलती है, तो बस एक लाइन अपने भीतर डिक्लेयर करो, पैसा मेरा फॉलोअर है, मैं रेडी हूं रिसीव करने के लिए। यह लाइन ही तुम्हारा पहला एनर्जेटिक एंकर है, यही तुम्हारी वेल्थ वाइब्रेशन का नया अध्याय है, और अब तुम अट्रैक्टर्स की दुनिया में प्रवेश कर चुके हो।